आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। मैंने इसका यह हल निकाला। मैं सुबह लस्सी का बड़ा कूलर बनाता था, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देता था और यह लस्सी सारा दिन अपने मेहमानों और दोस्तों को पिलाता रहता था। मेरा ख्याल था अगर खुदा ना खास्ता मेरा कारोबार फेल हो गया तो मेरे पास रीस्टार्ट और कारोबार को सपोर्ट देने के लिए सरमाया मौजूद होगा। यह स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर मुलाजमत करता था। इसने 1 साल मुलाजमत के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और उसी मार्केट में छोटा सा चाय खाना बना लिया। मेरे लिए जॉब छोड़ने का फैसला इंतहाई मुश्किल था। जॉब में आपको लगी बंदी इनकम होती रहती है, यह इनकम एक नशा होती है। मैंने अपने खानदान से कहा मैं आपके माली हालात से वाकिफ हूं, लेकिन आपको जैसे तैसे 1 साल मेरी तनख्वाह के बगैर गुजारा करना होगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ 1 साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मेरे पास पिछले दिनों एक नौजवान आया। यह स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर मुलाजमत करता था। इसने 1 साल मुलाजमत के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और उसी मार्केट में छोटा सा चाय खाना बना लिया। यह मेहनत करता रहा यहां तक कि खुशहाल हो गया और आज 10 साल बाद इसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने इससे इसका मॉडल पूछा तो इसने अपना पूरा बिजनेस मॉडल मेरे सामने रख दिया। मैं ये मॉडल ऐसे नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूं जो छोटी छोटी मुलाजमतें कर रहे हैं और ये अपनी मुलाजमतें छोड़कर कारोबार करना चाहते हैं। इस नौजवान के बिजनेस मॉडल के 11 असूल हैं। आप इन असूलों पर अमल करके जॉब से कारोबार में भी आ सकते हैं और आपका कारोबार इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। नौजवान के बिजनेस मॉडल का पहला असूल जॉब छोड़े बिजनेस करें था। इसका कहना था मेरे लिए जॉब छोड़ने का फैसला इंतहाई मुश्किल था। जॉब में आपको लगी बंदी इनकम होती रहती है, यह इनकम एक नशा होती है और इंसान के लिए इस नशे से निकलना आसान काम नहीं होता। मैंने सबसे पहले यह फैसला किया मैंने जॉब छोड़नी है और अपना कारोबार करना है। मैंने यह फैसला क्यों किया था, इसकी वजह सिर्फ यह नुक्ता था कि इंसान कभी जॉब से दौलतमंद नहीं हो सकता। आपको सिर्फ कारोबार ही दौलतमंद बनाता है और मैंने दौलतमंद बनने का फैसला कर लिया था, लिहाजा मैंने जॉब छोड़ी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दूसरा असूल, अपनी तनख्वाह जमा करें। इस नौजवान का कहना था मैंने अपनी तनख्वाह जमा करना शुरू कर दी। मैंने अपने खानदान से कहा मैं आपके माली हालात से वाकिफ हूं, लेकिन आपको जैसे तैसे 1 साल मेरी तनख्वाह के बगैर गुजारा करना होगा। वो रोते पीटते रहे, लेकिन मैंने अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा सेव कर लिया और यूं साल बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए जिनसे मैं चाय खाना बना सकता था। तीसरा असूल, अपने सरमाए को 2 हिस्सों में तकसीम करें। नौजवान का कहना था मैंने अपनी रकम के 2 हिस्से किए। एक हिस्से से चाय खाना बना लिया और दूसरा हिस्सा मैंने अपने पास महफूज रख लिया। यह दूसरा हिस्सा मुझे एतमाद देता रहा। मेरा ख्याल था अगर खुदा ना खास्ता मेरा कारोबार फेल हो गया तो मेरे पास रीस्टार्ट और कारोबार को सपोर्ट देने के लिए सरमाया मौजूद होगा। इस महफूज सरमाया ने मुझे बहुत हौसला और बेइंतहा एतमाद दिया और मैं जमकर काम करता रहा। चौथा असूल, कारोबार के अंदर कारोबार करें। नौजवान का कहना था मैंने बहुत जल्द अंदाजा कर लिया था इंसान जब तक अपने कारोबार के अंदर कारोबार नहीं करता उस वक्त तक उसकी दौलत में इजाफा नहीं होता। चुनांचे मैंने चाय के साथ साथ बिस्किट, रस और रोल भी बेचना शुरू कर दिए। मैंने फिर इसी दुकान में दूध और लस्सी का काम भी शुरू कर दिया और मैं आखिर में देसी घी, मक्खन और खोया भी बेचने लगा और इन आइटम्स ने मेरी दौलत को पर लगा दिया। 5वां असूल, मेहमानों को लस्सी पिलाएं। नौजवान का कहना था हमारे कारोबार में मेहमानों की खिदमत पर बहुत वक्त और सरमाया जाया हो जाता है। आप अगर किसी दिन अपने मेहमानों की चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का खर्चा निकालकर देख लें तो आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। मैंने इसका यह हल निकाला। मैं सुबह लस्सी का बड़ा कूलर बनाता था, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देता था और यह लस्सी सारा दिन अपने मेहमानों और दोस्तों को पिलाता रहता था। इससे मेरा वक्त और सरमाया दोनों बच जाते थे और मैं ये वक्त और ये सरमाया दोनों अपने कारोबार में लगा देता था। छठा असूल,
अपनी महारत बढ़ाते रहें। नौजवान का कहना था, मैं कारोबार के साथ साथ प्राइवेट तालीम भी हासिल करता रहा। मैंने हॉस्पिटैलिटी के छोटे छोटे कोर्सेज भी किए और बेकिंग भी सीख ली। इससे भी मेरे कारोबार में इजाफा हुआ। सातवां असूल, आमदनी का 75% बचाएं। नौजवान का कहना था, मैं अपनी आमदनी का 75% हिस्सा बचा लेता था और साल बाद इस रकम से अपनी दुकान में नया कारोबार शुरू कर देता था। मैंने इस रकम से आइसक्रीम का कारोबार भी शुरू किया और दूध, दही और घी के कॉर्नर भी बनाए। मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबेक्स इस हफ्ते मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं। ये हमारे हैं शुमाइल भाई, ये जावेद चौधरी साहब के साहबजादे हैं और इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर इस वजह से हूँ कि इंतहाई छोटी सी उम्र में इतना जिम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। अब जो आईबेक्स ग्रुप है, जो टूरिज़्म को ऑर्गेनाइज़ करता है, मैनेज करता है, उसकी सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो सारी शुमाइल भाई के अंडर होती है। सब कुछ मैनेज भी यही करते हैं, सब कुछ उसका इंतज़ाम भी यही करते हैं। तो शुमाइल भाई, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को आईबेक्स के हवाले से और टूरिज़्म के हवाले से? सर, टूरिज़्म के हवाले से कुछ ऐसा है कि हम लोग टूर नहीं सेल कर रहे, हम बेसिकली मेमोरीज़ दे रहे हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश होती है कि वो मेमोरीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा मेन गोल ये होता है कि जो लोग आए हैं हमारे पास, उनका मतलब जो हमसे वो एक्सपेक्ट करके आए हैं, हम उससे बेहतर से बेहतर दें। मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाए। होटल्स हों वो बहुत अच्छे हों, मील्स हों बहुत अच्छी हों, मतलब हर चीज़ जो बंदा एक्सपेक्ट करके आए उससे बहुत ही बेहतर हो। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम लोगों को, क्योंकि एक मेमोरीज़ दे रहे हैं, तो मेमोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने देखने वालों से एक बात करता चलूँ कि ये तकरीबन 7 दिन और 6 रातों का टूर था और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हर चीज़ इतनी मैनेज थी कि आप किसी भी अगर इवेंट पे निकले हैं तो अगर आपने किसी जगह को विज़िट करना है तो वापस आके जो आपका लंच है वो एंड टाइम पे और किसी ऐसी जगह पे है कि आप उस चीज़ को टूर करके आए हैं। कोई चीज़ लेट नहीं थी, हर चीज़ ऑन द टाइम थी और वो सब कुछ इस 7 दिनों में मैनेज किया है इस नौजवान ने। और जब मैंने जो कुछ देखा है, मैं चीज़ों को जितनी गहरी नज़र से देखता हूँ, इस बच्चे को, इस लड़के को मैं अपनी तरफ से सलूट करता हूँ। जो कुछ मैंने परखा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक इंसान है। बहुत शुक्रिया मुझे। ये मतलब मेरे पर्सनली व्यूज़ हैं। अगर आप भी दुनिया को, आपको घूमने का शौक़ है, आप दुनिया को विज़िट करना चाहते हैं, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, बात पैसे की नहीं होती। अगर आप जितने टूर में इतनी हमारी लागत आई है, अगर आप इससे 3-4 गुना भी ज़्यादा करेंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है आप वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जब आप आईबेक्स को ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। और उसका सारा हमारे इस टूर को ज़बरदस्त करने वाला, इतनी एंजॉयमेंट और मेमोरेबल बनाने वाला सिर्फ ये इंसान है और मैं इस इंसान का फ़ैन हो गया हूँ। शुमाइल भाई, सारा ग्रुप आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आप भी दुनिया देखना चाहते हैं तो आईबेक्स को ज्वाइन कीजिए, शुमाइल भाई को ज्वाइन कीजिए। और एक असूल है मेरा छोटा सा कि डाई विद मेमोरीज नॉट विद ड्रीम्स। और अगर आप भी यादों के साथ मरना चाहते हैं, जॉइन द आईबेक्स एंड आईबेक्स आपकी यादें ज़बरदस्त बना देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा ग्रुप मिलकर एक छोटी जी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ। बड़े मसरूफ आदमी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे, सिर्फ एक छोटी जी गल करना चाहते हैं। चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, जावेद चौधरी साहब तुसी, जावेद चौधरी साहब तुसी, आईबेक्स जिंदाबाद, आईबेक्स जिंदाबाद। हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं। 8वां असूल, किसी को सफाई ना दे। नौजवान का कहना था, मैं जब भी दुकान के अंदर नया काम शुरू करता था तो लोग इस पर एतराज करते थे। मैं इन्हें कतन किसी किस्म की सफाई नहीं देता था। मैं इनसे सिर्फ इतना अर्ज करता था कि मेरा पुराना कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, लिहाजा मैंने यह नया काम भी शुरू कर दिया। इससे उनका हसद मुतमईन हो जाता था और मैं अपना काम करता रहता था। 9वां असूल, 2 औकात में काम करें। नौजवान का कहना था, मैं 2 वक्फों में काम करता था। सुबह 7 से 12 बजे तक दुकान पर बैठता था, 12 से 3 बजे तक घर चला जाता था, आराम करता था, बच्चों को वक्त देता था, उनके साथ खाना खाता था और फिर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए दोबारा दुकान पर आ जाता था। इससे मुझे एनर्जी मिलती रही। 10वां असूल,
मुलाजमों को भी कारोबार में शरीक करें। नौजवान का कहना था, मैंने अपनी कामयाबी सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं रखी, बल्कि मैं अपने समझदार मुलाजमों को भी कारोबार करने का मशवरा देता रहता था। जो मेरा मशवरा मान जाता था, मैं उसकी आधी तनख्वाह अपने पास रख लेता था, और जब उसके पैसे कारोबार के लिए मुनासिब हो जाते थे तो मैं उसे भी दुकान खोल कर दे देता था। इससे मेरे मुलाजिम भी कदमों पर खड़े हो गए और ये मुझसे सामान भी खरीदने लगे, और यूं मैं होलसेलर भी बन गया, जिससे मेरे कारोबार में इजाफा हुआ। और 11वां और आखिरी असूल, प्रॉपर्टी बनाए। नौजवान का कहना था, मैंने जिस दुकान में काम शुरू किया था, मैंने चंद साल बाद वो दुकान खरीद ली। इससे मेरे एतमाद में इजाफा हुआ। मैं अब भी जिस जगह कारोबार शुरू करता हूं, मैं वो प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। वो प्रॉपर्टी मुझे कॉन्फिडेंस देती है। मेरा आपको भी मशवरा है, आपके पास अगर रकम है तो इससे जायदाद खरीदें। ये जायदाद आपको एतमाद देगी और आपका दिल काम में लगा रहेगा। ये एक छोटे से सेल्फ मेड बिजनेसमैन का मॉडल है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस पर काम करें, नौकरी छोड़ें और कारोबार करें। आप यकीन करें, आप बहुत जल्द खुशहाल हो जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।